बच्चों, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का मैं मोनोपोली के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर से आपका 10 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा और ये चैप्टर इम्पोर्टेंस भी है। तो जो जो इम्पोर्टेंस है मैं उसे अंडरलाइन करूँगा, आप सब इसे नोट कर लेना। सबसे पहला बात है कि जो मोनोपोली है ये वर्ड ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, यानी कि मोनोपोली वर्ड जो बना है वो ग्रीक वर्ड से बना है, जिसमें पहला वर्ड है मोनो। मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल, ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंस है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और बेटा पोली का मतलब होता है सेलर। तो बच्चा मोनो का मतलब हो गया है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर। तो ये एमसीक्यू का हिस्सा बन सकता है। हो सकता है कभी पूछ ले कि मोनोपोली जो है वो किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, तो आप कहोगे सर ग्रीक वर्ड्स, और मोनो का मतलब होता है बेटा सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर। यानी कि ग्रीक वर्ड जो है हमें ये बता रहा है कि मोनोपोली मार्केट में एक सिंगल सेलर होगा। अब डिफिनेशन देखो, मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर। इसमें सेलर एक ही होंगे, हु कंट्रोल द इंटायर मार्केट सप्लाई, जो पूरा मार्केट में अकेला ही सामान बेचेंगे। सप्लाई मतलब बेटा सेल, जो पूरा मार्केट में खुद ही सामान बेचेंगे। विच है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स, और उनका कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है। तो नॉर्मल बेटा अगर अकेला वही बेचने वाला है तो वो प्रोडक्ट कोई और तो बेच ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मोनोपोली मार्केट में जो प्रोडक्ट होती है उनकी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होती। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा तो वहाँ सेलर एक से ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटा जो मोनोपोली की जो बातें हैं ये तमाम बातें इम्पोर्टेंस है, इसे नोट करना। मोनोपोली ग्रीक वर्ड से बना है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर। मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट है बेटा जिसमें एक सेलर होगी और वो पूरा मार्केट को कंट्रोल करेगा, और जो प्रोडक्ट होंगी वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होंगी। अकॉर्डिंग टू E.H. कैम्बलिन ये पहला डिफिनेशन दिए थे। इन्होंने कहा कि मोनोपोली रिफर टू सिंगल फर्म। मोनोपोली एक सिंगल फर्म है विच हैज नो कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। इसका कोई कंट्रोल नहीं है सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है। उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है। अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ। फीचर, मोनोपोली मार्केट की फीचर क्या है। पहला फीचर है सिंगल सेलर। मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होगा वो सिंगल होगा। सिंगल सेलर इन मोनोपोली मार्केट देयर इज नो कंपटीशन। बात सही है, मोनोपोली मार्केट में कंपटीशन जीरो होता है। एज देयर इज ओनली वन सिंगल प्रोड्यूसर, इसीलिए वहाँ सामान बनाने वाला या बेचने वाला एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए उस मार्केट में सिंगल सेलर होते हैं बेटा। बट द नंबर ऑफ बायर इज लार्ज। हाँ बेटा, बायर की संख्या ज़्यादा हो सकती है लेकिन सेलर की संख्या एक ही होंगी। तो पहला फीचर है बेटा सिंगल सेलर। ये आपको क्लियर हो गया। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स। बेटा इस मार्केट में कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होता, यानी कि इस मार्केट में जो प्रोडक्ट बेची जाती है वो यूनिक नेचर की होती है। यूनिक मतलब बेटा जो सबसे अलग हो। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स। इस मार्केट में जो प्रोडक्ट बेची जाती है उनकी कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं मौजूद होती है। यानी कि अगर सब्स्टिट्यूट मौजूद होगा बेटा तो बायर के पास मौका है
कि वो इस सेलर को छोड़कर उस सेलर के पास जाएगा। इसीलिए बेटा इस मार्केट में नो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, जो एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे सीएससी सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कोई दूसरा मिल जाए जो आपको इलेक्ट्रिसिटी की तरह सर्विस दे, तो आप सीएससी को नहीं खरीदोगे, आप दूसरे जगह से लोगे, तो उसकी तो सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो इसलिए आपको मजबूरी में बार बार सीएससी से ही लेना पड़ेगा सप्लाई। तो इसीलिए बेटा मोनोपोली मार्केट का दूसरा फीचर इम्पोर्टेंस है, और वो है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि इस मार्केट में कोई भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं होता। इसीलिए बायर हैव नो चॉइस। देखो, इसीलिए बायर के पास कोई चॉइस नहीं है। दे हैव आइदर बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट, या तो उसको ये सामान मोनोपोलिस्ट से खरीदना होगा, या गो विदाउट इट, या आप खाली हाथ चले जाइए, क्योंकि आपको मार्केट में ये सामान मिलेगा ही नहीं। खाली एक ही आदमी के पास मिलेगा, किनके पास? मोनोपोलिस्ट के पास। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट इज आइदर जीरो और नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंस। मोनोपोली मार्केट में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव और जीरो होगा। अब नेगेटिव और जीरो की होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है बेटा जहाँ दो गुड्स होती है, जहाँ दो गुड्स होती है वहाँ पर ही क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। और दो गुड्स जो होती है बच्चों वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है और सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है। लेकिन बेटा हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं कि मोनोपोली मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो जीरो होगा या तो नेगेटिव होगा। ये हमारे एमसीक्यू का हिस्सा बन सकता है कि मोनोपोली मार्केट में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू बताओ तो जीरो नहीं तो नेगेटिव, और पूछे क्यों तो सिंपल आंसर देना, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है बेटा, आगे चलता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बैरियर टू एंट्री। इस मार्केट में बेटा एंट्री में बैरियर है, यानी कि इस मार्केट में आप एंट्री नहीं ले सकते। अगर आप एंट्री लोगे तो मोनोपोली पावर खत्म हो जाएगा। द एंट्री ऑफ द रिवाइवल इज रिस्ट्रिक्टेड। रिवाइवल का मतलब कॉम्पिटिटर। इस मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर एंट्री नहीं ले सकता है। क्यों? ड्यू टू लीगल, ड्यू टू नेचुरल और ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल बैरियर। इन तीन वजह के चलते वो मार्केट में एंट्री नहीं ले सकता। लीगल का मतलब हुआ बेटा पेटेंट राइट, कॉपीराइट। अगर उस सामान का पेटेंट राइट या कॉपीराइट आपके पास है तो उस तरह का सामान कोई बेच ही नहीं सकेगा, इसलिए एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो मोनोपोली मार्केट में अगर हम एंट्री नहीं ले पाते तो उसका सबसे बड़ा वजह होता है लीगल। लीगल का मतलब हुआ बेटा, लीगल का मतलब हुआ मेरे बच्चों कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, यानी कि कॉपीराइट और पेटेंट के चलते आप मोनोपोली मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि कॉपीराइट मेरे पास है। दूसरा है नेचुरल। नेचुरल का मतलब हुआ बेटा, नेचुरल का मतलब हुआ इसे कोल माइन, ये तमाम चीज़ें सरकार के पास है और सरकार का इस पे राइट है, तो और कोई इसे ले सकता है? नहीं। तो ये नेचुरल रिस्ट्रिक्शन हो गया, कोई एंट्री नहीं ले सकता। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल फील्ड में आपने किसी चीज़ का खोज किया, टेक्नोलॉजी का, और वो आप ही का खोज किया हुआ है, तो वो आप ही के पास रहेगा, कोई और एंट्री नहीं ले सकेगा। तो बेटा बैरियर टू एंट्री का मतलब हुआ कि मोनोपोली मार्केट में एंट्री स्टॉप है, कोई एंट्री नहीं ले सकता ड्यू टू लीगल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल बैरियर। याद रखना लीगल वर्ड याद रखना। लीगल का मतलब हुआ पेटेंट, कॉपीराइट। पेटेंट, कॉपीराइट के चलते हम लोग मोनोपोली मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते हैं। नेचुरल का मतलब हुआ बेटा नेचर। नेचर का जो पूरा कंट्रोल है वो सरकार के हाथ में है, तो वो सरकार का मोनोपोली है। और टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ खोज। अगर आप कोई चीज़ का खोज किए तो वो आपका है, तो आपका है तो कोई आपका चीज़ आपसे छीन नहीं सकता क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी आपके पास है, वो फार्मूला आपके पास है, तो वो बैरियर हो जाएगा, बैरियर टू एंट्री। सिक्स सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ बेटा जहाँ पर हम सेम प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग चार्ज कर रहे हैं। प्राइस डिस्क्रिप्शन का मतलब हाई प्राइस नहीं होता बेटा, प्राइस में डिफरेंट पाना। कभी हम प्राइस कम ले रहे, कभी हम प्राइस ज़्यादा ले रहे, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये सिर्फ एक ही मार्केट में होता है, मोनोपोलिस्ट मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। मेरी बात समझना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हाई प्राइस नहीं होता बेटा, प्राइस फ्लक्चुएट होता है। मोनोपोलिस्ट सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट बायर से। देखो पढ़ते हैं, मोनोपोलिस्ट बीइंग अ प्राइस मेकर। सबसे पहला बात है, मोनोपोलिस्ट जो है वह प्राइस मेकर है। मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस मेकर है, ध्यान रखिएगा इस बात को, वो प्राइस मेकर है बेटा। यानी कि प्राइस मेकर का मतलब हुआ बेटा वो अपना प्रोडक्ट का दाम खुद रखेगा। ये एमसीक्यू में याद रखना, मोनोपोलिस्ट हमेशा प्राइस मेकर होता है, क्योंकि बेटा वो प्रोडक्ट उसका है, वो जो दाम चाहे वही दाम लेगा, क्योंकि प्राइस का पूरा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होता है। ही कैन चार्ज, देखो ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस, ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस टू द डिफरेंट कंज्यूमर ऑफ द सेम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सेम है बेटा, लेकिन बेटा उसका डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कंज्यूमर के ऊपर हम चार्ज कर रहे हैं, उसी को कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अभी जो चार्ज करते हैं किस लिए चार्ज करते हैं? टाइम देखकर। अगर टाइम बेटा अगर सीजन का है तो प्राइस ज़्यादा लेंगे, अगर टाइम बेटा मंदी का है तो प्राइस कम लेंगे। दूसरा है प्लेस को देखकर भी हम चार्ज करेंगे। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ए इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट और सीनियर सिटीजन आर प्रोवाइडेड द रेलवे टिकट। रेलवे टिकट की बात करो तो वहाँ रेलवे टिकट स्टूडेंट के लिए कम दाम पे, सीनियर सिटीजन के लिए भी कम होता है, लेकिन हम लोग के लिए क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि टिकट वही है लेकिन प्राइस में चेंजिंग पाया जा रहा, तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि रेलवे जो है वो मोनोपोली का एग्जाम्पल है, यानी कि रेलवे मोनोपोली है, रेलवे सरकार की है और ये मोनोपोली है, रेलवे की तरह कोई और सर्विस देने वाला नहीं है। तो ये बातें याद रखना बच्चों। नो डिस्टिंक्शन इन फर्म एंड इंडस्ट्री, जाने कि फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंट नहीं है। फर्म और इंडस्ट्री दोनों सेम है, याद रखना। इंडस्ट्री कौन होता है? जो सामान तैयार करता है, और फर्म कौन होता है? जो सामान बेचता है। तो यहाँ बेटा इंडस्ट्री और फर्म दोनों ही सेम है। इंडस्ट्री सामान तैयार करता है और खुद ही बेचता है। तो जाने कि हम लोग कह सकते हैं कि मोनोपोली मार्केट में फर्म और इंडस्ट्री में किसी भी तरह का कोई डिफरेंट नहीं है। वजह क्योंकि वहाँ पर ही सिंगल सेलर है, तो जाने कि वही मेरा इंडस्ट्री है और वही मेरा फर्म है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री। का है बेटा? मोनोपोलिस्ट इज द सोल सेलर, ये अकेला सामान बेचता है बेटा, एंड प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट, ये अकेला ही सामान तैयार करने वाला होता है, कोई और सामान तैयार नहीं करता है। द मोनोपोलिस्ट फर्म इटसेल्फ इज ए इंडस्ट्री। इसलिए इस मार्केट में जितना सामान बेचने वाले हैं वो खुद अपने आप में क्या होते हैं? इंडस्ट्री होते हैं। तो बच्चों आप कॉपी में ये सातों फीचर नोट कर लेना, और जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंस बोला हूँ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंस है 4th सेमेस्टर में, आई होप ये वाली क्लियर हो जाएंगी। तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट चलूँगा और एक एक पार्ट का मैं हिस्सा बना के दूंगा जो हमारे एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंस है। हम लोग का टारगेट होगा इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट कंप्लीट कर देना ईद की छुट्टी तक, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं ख़त्म कर दूंगा। आप इन लोग उसका नोट तैयार करके रखिएगा, जब क्लास छुट्टी के बाद शुरू होंगी तब मैं आपको फिर क्लास प्रॉपरली इस पर डिस्कस करूँगा।